नगर पालिका बोर्ड को बने हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका है। नगर पालिका में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी नगर पालिका में ना तजुर्बेकार अध्यक्ष का खामियाजा जनता सहित विपक्षी दल के पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा पार्षद भी नगर पालिका के अध्यक्ष और सभापति से नाखुश हैं। ये आरोप योगेश प्रजापति, जो विपक्षी दल के पार्षद हैं, उन्होंने लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर योगेश प्रजापति ने क्या कुछ कहा है। नीमच नगर पालिका बोर्ड को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस पीरियड में नगर पालिका का कार्य बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है। जनता छोटे मोटे कामों के लिए नगर पालिका के चक्कर काट कर परेशान हो चुकी है। हालत यह है कि हर फाइल पर अवैध वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, लीज नवीनीकरण को भी कई नियमों में उलझा दिया गया है। नामांतरण के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। इस सब की वजह एक ना तजुर्बेकार अध्यक्ष का पद पर काबिज होना है। यह आरोप पार्षद योगेश प्रजापति ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासक काल से कई धीमी गति से नगर पालिका चल रही है। यहाँ दोगली नीति के चलते हुए विपक्ष के आवेदन नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सभापति मनोहर मोटवानी को नगर पालिका का सर्वेसर्वा बताया है, जिनसे खुद भाजपा पार्षद नाखुश हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पार्षद योगेश प्रजापति ने क्या कुछ कहा है। नगर पालिका परिषद नई परिषद को बने हुए लगभग 6 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन 6 माह के अंदर नगर पालिका जो है जिस गति से चलना थी उस गति को छोड़कर इतनी धीमी गति से हो गई है कि चींटी की चाल से नगर पालिका चलने लग गई है। इससे तो प्रशासक कार्यकाल जो था उसमें जनता के काम होते थे, और अब हालात ये हो गए कि ना तो नगर पालिका में कोई अधिकारी टिक रहा है। उसका कारण एकमात्र है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो हमने एक नौसिखिए को अध्यक्ष बना दिया है, जिनको किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन शहर का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होने की वजह से शहर के जनता को इसकी दुर्दशा भुगतनी पड़ रही है। इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ के हमारे नीमच शहर के 1.25 लाख की पॉपुलेशन जो वोटर है, उन लोगों को हर चीज़ से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चाहे सफाई व्यवस्था हो, आज पूरे शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। आप देखिए कि जो शहर में विकास के कार्य होने चाहिए वो विकास के कार्य भी आज बिल्कुल ठप टाइप पड़ गए हैं। कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का कहीं पे कार्य चल रहे हैं, बाकी सब जगह निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं। आप देखिए उसका एकमात्र कारण है कि इनकी जो नीति है वो दोगली नीति है। वो विपक्ष के लोगों को साथ में लेके नहीं चलते। आज 6 माह हो गए। मैं मेरी ही बात करूं तो मैंने कम से कम 15 आवेदन दे रखे हैं, लेकिन किसी भी मेरे प्रस्ताव को परिषद में नहीं लाना। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात, विपक्ष का जो आदमी आवाज़ उठाता है तो इस बात का उनको दर्द है। इस दर्द को लेकर उन लोगों ने ये आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, और इस कारण वो विपक्ष में के लोगों का प्रस्ताव भी परिषद में ला रहे हैं। आप देखिए कि लीज नवीनीकरण का जो प्रस्ताव है, लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव जो लाए थे उसमें भी इन्होंने इतनी विसंगतियाँ रख दी कि ना शपथ पत्र मांगना, कंपाउंडिंग मांगना, और जनता को एक तरह से उसमें भ्रमित करके उलझा दिया था। लीज नवीनीकरण एक का भी नहीं किया। 2.5 महीने बाद हमने उसको लेकर भी 323 लगाई है कि आपकी दोगली नीति है। आप 323 इसलिए लगानी पड़ी कि आपने उसमें ढुलमुल रवैया रखा। आप कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में आपने छोटे लोगों को भी उसमें उलझा दिया। हम चाहते थे कि 1000 स्क्वायर फीट तक जो है वो विदाउट नियम के आप पास करें, वो नहीं करें। आपने सारे प्रस्ताव, व्यावसायिक प्रस्ताव सब एक साथ लाए तो वो भी उलझ गए। आप देखिए नामांतरण की प्रक्रिया है वो भी बहुत धीमी गति चल रही है, और उससे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में बढ़ चुका है। आप किसी भी फाइल पर 1-2 लाख रुपए दिए बगैर काम नहीं चल रहा है। शहर में बड़े लोग जब एमओएस का उल्लंघन करते हैं उस पर कोई कार्य नहीं होती। उसका कारण ये कि 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए इनके द्वारा लिए जाते हैं, और विपक्ष के लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर भी इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है। विपक्ष के लोगों की आवाज़ ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि नगर पालिका के अंदर जो है तानाशाही रवैया हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बैठकर, और इनके नुमाइंदे जो हैं एक सभापति नगर पालिका चला रहे हैं, उनसे उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी खुश नहीं है। आप देखिए कि परिषद के अंदर नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा भी विरोध किया गया, उनके पार्षदों द्वारा भी विरोध किया। इसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये 40 पार्षदों को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं। इनकी तानाशाही नीति की वजह से शहर विकास रुक गया और अवरुद्ध हो गया है, और इसका अंजाम जो है शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सही बात है कि किसी तजुर्बेकार व्यक्ति को अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जाता है, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई पार्षद ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार जीत के आ चुके हैं। चाहे वो छाया जायसवाल हो, चाहे वंदना खंडेलवाल हो, चाहे करण सिंह परमार जी हो। ये लोग जो है फुल टाइम पॉलिटिशियन होकर और जनता की सेवा के लिए रहते हैं। लेकिन हमने
जो नगरपालिका अध्यक्ष बनाया है वो एक नए नगरपालिका मतलब उनको पॉलिटिकल ज्ञान भी नहीं था और शहर का ज्ञान भी नहीं है और उनके पास समय नहीं है, उनको इसमें रुचि नहीं होने की वजह से उनके परिवार वालों ने ज़बरदस्ती उनको अध्यक्ष बना दिया। इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है और शहर की व्यवस्थाएं पूरी चरम पे आ गई है। नामांतरण की प्रक्रिया पूरी अवरुद्ध हो चुकी है। किसी को नामांतरण कराना हो तो उसको महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और दूसरा ये है कि यहाँ के कुछ पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ सभापति उनके यहाँ नतमस्तक होना पड़ता है। उनके यहाँ जब तक ये फाइलों का हर्जाना पूर्ति नहीं होती तब तक वो फाइल नहीं बढ़ पाती है।